नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर में दिव्यांगों के एक आश्रम में सिलसिलेवार मौतों से जुड़ा भयावह सच सामने आ गया है। अब इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास जारी है और घटना के 48 घंटे बाद FIR करने का साहस जिला प्रशासन नहीं दिखा पाया या नहीं दिखला पा रहा है। बता दें आपको कि ये जो आश्रम इंदौर में है, मध्य प्रदेश भर के दिव्यांग बच्चों जो अनाथ हैं उन्हें यहां रखा जाता था और आश्रम एक तरीके से बहुत अच्छे काम के लिए बनाया गया है। लेकिन इस आश्रम में जिस तरीके से बच्चों की देखभाल किए जाने से जुड़ा लापरवाहियां और अन्य जो सिलसिलेवार कमियां सामने आई हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। बता दें आपको हम दर्शकों कि ये जो आश्रम है, ये राव निर्माण समिति के ट्रस्टी स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी द्वारा पोषित और पल्लवित है और ये 2006 से इंदौर में चल रहा है। 200 से ज्यादा यहाँ बच्चे पाले जा रहे हैं, लेकिन उनका लालन पालन किस तरीके से हो रहा था और ये जो पूरा का पूरा आश्रम का प्रबंधन है, ये क्या कुछ कर रहा था, इससे जुड़ा सच आपको चौंका देगा। दरअसल ये इस आश्रम के जो लाइमलाइट में आया, ये 2 जुलाई को 4 बच्चों की जब मौत हुई, अस्पताल पहुंचे थे बच्चे, तब हड़कंप मचा और मीडिया जागा और मीडिया ने इसमें खबरें की तो प्रशासन को जागना पड़ा। प्रशासन ना मालूम क्या करता रहा, क्योंकि ये आश्रम पहले भी कुछ इस शिकायतें इससे जुड़ी हुई थी और एक दौर में ये भी था कि ड्रग ट्रायल का एक मामला इंदौर में हुआ था। उसमें यहाँ जो आश्रम से जुड़ा हॉस्पिटल है, इसमें काम करने वाले डॉक्टर्स के नाम भी आए थे सामने। ऐसा आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कर रहा है। हमने वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी, पूरे का पूरा जो उनका आरोप था सुनाया था। और ये मसला बीते 48 घंटों से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की मीडिया की भी सुर्खियां बना हुआ। और इसके बाद जिस तरीके से प्रशासन या सरकार यहाँ का जो प्रबंधन है, कथित तौर पर उसे बचाने की जुगत में नजर आई है। आरोप भी रहा है कांग्रेस का कि बचाया जा रहा है, और कोई आश्रम होता तो अब तक तो जो भी प्रबंधन है, कम से कम उसके खिलाफ FIR तो कर ली जाती। हालांकि जांच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठाई है और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जांच करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी प्रारंभिक जांच आज अब से कुछ क्षण पहले कलेक्टर को सौंप दी गई है। और जो सौंपी गई है जांच, उसमें यह सामने आया है कि यहां 27 तारीख से बच्चे बीमार पड़ना शुरू हो गए थे। 27 जून को बच्चे बीमार पड़े थे और इनके बीमार पड़ने के बाद इसे छुपाया जाता रहा और एक बच्चे की मौत भी हुई। उसकी जानकारी भी प्रबंधन या जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था आश्रम का, उसने ना तो पुलिस को दी, ना जो एड देने वाला जो विभाग है महिला बाल विकास विभाग उसको दी, स्वास्थ्य विभाग किसी को नहीं दी। ये बात जांच में सामने आई है। और पहली जो मौत थी, जिस बच्चे की मौत हुई, जो निकल कर आया है जांच में, उस बच्चे का आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम किए जो पालक थे उस बच्चों के, उन्हें उनके सामने उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्यों किया गया, ये सवाल यही खड़ा हुआ। और इसके बाद ये मौत, पहली मौत 30 जून को हुई थी, उसी दिन दूसरी मौत हुई। एक मौत छिपा गया आश्रम प्रशासन, दूसरी मौत को जरूर दर्ज हो गई थी दूसरी मौत। और उसके बाद जब 2 जुलाई को 4 और बच्चे मारे गए, तब ये पूरा का पूरा मामला खुला। और इसके बाद जब मीडिया ने रिपोर्ट किया तो हड़कंप मचा। अब जो सोर्सेस बता रहे हैं कि रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट में जो स्पष्ट तौर पर निकल कर आया है कि यदि 27 जून को जो पहली बीमारी से बच्चे ग्रसित हुए थे और उसके बाद 30 जून को जो मौत हुई थी, यदि उसी वक्त आश्रम प्रबंधन पुलिस की मदद ले लेता या हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित कर देता या महिला बाल विकास विभाग जो एक मोटी रकम राशि इस जो आश्रम के संचालन के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली ऐड के तौर पर देता है, तो बहुत सारी बात बन सकती थी। इस पूरे मामले में जो कलेक्टर का रोल है, कलेक्टर ने जांच जो बैठाई थी,
इंदौर के, उनके जो जांच अधिकारी थे, उन जांच अधिकारी गौरव बैनल ने 4 PM से अभी इस बात को पुष्टि की है कि उन्होंने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी, और ये उन्होंने पुष्टि कर दी है कि इसमें जो शुरुआती जो जांच है, आरंभिक जांच है, जांच की जो अंतरिम रिपोर्ट है, उसमें सामने आ गया है कि प्रबंधन की लापरवाही रही है। वो ये नहीं बता पाए कि इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हो रही है। कलेक्टर से बात करने का उन्होंने कहा, और हमने कलेक्टर से निरंतर प्रयास किया 4 PM ने बातचीत करने का, उनका फोन पिक नहीं हो पाया। साथ साथ हमने उन्हें SMS भी किया, हमने उन्हें व्हाट्सएप भी किया, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आ पाया है। हम ये पूछते रहे कि क्या जिला प्रशासन ने आश्रम का जो प्रबंधन है, जिसे जो एंटिम रिपोर्ट जो कह रही है कि दोषी है, उसकी लापरवाही उजागर हो गई है, उसके खिलाफ क्या FIR दर्ज की गई है, कुछ लोगों को नामजद FIR हुई है, आखिर हुआ क्या है इस पूरे मामले में। लेकिन अभी कलेक्टर की ओर से कोई जवाब अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक उनकी ओर से प्राप्त नहीं हुआ, उनका फोन नहीं उठा था। हमने जो इंदौर के कमिश्नर पुलिस हैं राकेश गुप्ता, उनसे भी 4 PM ने बात की। उन्होंने बताया कि वे बाहर है इंदौर से, मामला हाई प्रोफाइल होने की बात है, तो वो भी ये पाया कि बातचीत से बहुत बचते नजर आए और बहुत संक्षिप्त सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी ये पता नहीं है कि FIR हुई है नहीं हुई है, वे बाहर हैं इसलिए कुछ ठोस तरीके से नहीं बता सकते। एक DS जो DCP है उनसे बात करने का उन्होंने कहा, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि महिला बाल विकास विभाग यदि हमें रिकमेंड करेगा तो जरूर हम FIR दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास रिकमेंडेशन विभाग की नहीं आई है। 4 PM ने उनसे पूछा कि क्या ऐसे मामले जो 5 मौतें हो गई हैं, 6 मौतें इनफैक्ट निकल कर अब तो आ गई हैं सामने, तो ऐसे में क्या पुलिस अपने स्तर पर सुमोटो FIR नहीं कर सकती। तो उनका कोई इसमें जो माकूल जवाब है वो नहीं आ पाया। उन्होंने ये जरूर कहा कि आपको जो भी इस बारे में बात करनी है, आप हमारे जो DCP हैं मिस्टर विनोद मीना, उनसे बात कर लीजिए। 4 PM इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए निरंतर इंदौर के प्रशासन से संपर्क में है, लेकिन जो प्रशासन का भी रुख रवैया है, चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, लिहाजा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रशासन बचता नजर आ रहा है। और इस मामले में एक दिलचस्प सा बयान जो इंदौर से आने वाले नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका सामने आया है, और वे तो इस आश्रम की भरपूर तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ करने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसे जो है आश्रम है, इसका विस्तार करा जाएगा। इसे लेकर उन्हें योजना बनाने को कहा है। क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं सुनाते हैं हम आपको, उन्हें सुनिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। देखिए, सभी मानसिक रूप से अविकसित वो विकलांग बच्चे हैं, इनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस संस्थान ने पूरे मध्य प्रदेश के अनाथ आश्रम के बच्चों को ये लेती है। अकेली संस्था है ये। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, पर ऐसा क्यों हुआ इसके कारणों की जांच की जा रही है। डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई है, अधिकांश डायरिया के कारण हुए। इस मौसम में बच्चों को डायरिया काफ़ी हो जाता है, तो वहाँ पर पानी का सैंपल लिया, इनके फूड का सैंपल लिया, और अभी पानी और फूड उनका बाहर से ला रहे हैं। साथ ही वहाँ डॉक्टर्स की टीम है, और हम इसको, इस पूरे संस्थान को पूरा फोकस करते हुए हम इसका एक अच्छा मास्टर प्लान बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को रखना ये एक चैलेंज होता है, और बहुत डिवोटेड लोग लगते हैं। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने MSW जब कर रहा था तो 6 महीने इन स्कूलों में मैंने काम किया है, इसी पे मैंने अपनी थीसिस लिखी थी। मुझे मालूम है कि इनको संभालने वाले लोग नहीं मिलते, और वहाँ पर बहुत डिवोटी लोग हैं जो इनको संभालते हैं। जो कमी होगी हम उसकी दूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और माननीय सिलावट जी को यहाँ पर भेजा है। हमने कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को निर्देश दिए कि इस संस्था का पूरा मास्टर प्लान बना दीजिए, और सरकार से जो होगा, बाकी CSR से वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट कर देंगे। इनके रहने की जो व्यवस्था उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, और फूड क्वालिटी भी थोड़ी सी अपग्रेड करेंगे, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जी सर, इस मामले में क्या किसी की लापरवाही आई है या किसी पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी बच्चे स्वस्थ हो जाएं इसकी हमें चिंता है, और इसलिए इस सब बातों पर बाद में विचार करेंगे। पर
उस संस्था को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और हम करेंगे उसको। बच्चों की संख्या तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे थे कि हम पूरे का पूरा एक इस जो आश्रम है बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस आश्रम को कैसे और जो बच्चे हैं, बच्चे दरअसल इसमें ऐसे हैं कि कुछ तो अनाथ बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं या जो मानसिक रूप से विकसित नहीं हैं, उन बच्चों को ये आश्रम रख रहा है और निश्चित तौर पर 4 PM भी इस तरह के जो आश्रम हैं या जो इस तरीके का काम करने वाले हैं उनकी सराहना करेगा। लेकिन जो लापरवाहियां सामने आ रही, बहुत सारी खामियां सामने आई कि वहां प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं थे, वहां प्रॉपर रसोई नहीं थी, वहां प्रॉपर जो बच्चों को आवश्यकता है जिस तरीके के एनवायरनमेंट की नहीं है। शायद यही वजह है कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे आश्रम का एक विस्तार करेंगे, सरकार उसमें मदद करेगी, साथ साथ और जो CIF फंड होते हैं उससे मदद करी जाएगी। तमाम बातें कैलाश जी ने कही हैं और निश्चित तौर पे हम वही बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी घनघोर लापरवाही कि छुपाया जाए कि बच्चा कोई बीमार पड़े, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़े, उनको रिपोर्ट ना की जाए जहां की जानी चाहिए, मौत हो जाए, मौत के बाद पोस्टमार्टम न किया जाए, बाला बाला एक उसका अंतिम संस्कार बच्चे का करवा दिया जाए, कर दिया जाए, तो सवाल तो खड़े होंगे, लाजमी हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा मसला मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है और निकला यही था, हमने पहले भी खबर यही रिपोर्ट की थी, बताया था कि चूंकि ये स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी हैं जो राम मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्टी भी रहे हैं, तो उनसे जुड़ा ये उनके द्वारा पोषित पल्लवित आश्रम है, तो शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। और बार बार प्रशासन क्यों बच रहा है इस मामले से, सवाल बहुत सारे हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस का एक आरोप ये भी रहा है कि यहाँ पर ड्रग ट्रायल जैसा एक मसला मामला हो सकता है, क्योंकि अब तक जो मौतें हैं, 5 मौतों की रिपोर्ट पहले हुई थी और 1 मौत का जो सिलसिला सामने आया है, जो इंटरिम रिपोर्ट है जांच की, शुरुआती जो रिपोर्ट जांच की गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी और जो गौरव बैनल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें महिला बाल विकास के अफसर भी थे और भी अलग अलग महकमों के अफसर थे, उसमें जो निकल कर आ चुका है कि यदि वक्त पर रिपोर्ट की जाती आश्रम के प्रबंधन द्वारा तो शायद ये हालत नहीं बनते, ये धब्बा मध्य प्रदेश के जो माथे पर नहीं लगता, कलंक नहीं लगता। वे मान रहे हैं, वे भी कह रहे हैं कि आश्रम का काम बहुत अच्छा है, इस सेंस में है कि ऐसा कोई भी मध्य प्रदेश में आश्रय स्थल ठिकाना नहीं है जहां चाहे वो अनाथ बच्चे हों या ऐसे माता पिता या जो पेरेंट्स जो ऐसे बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हैं या वो मूक हैं, बधिर हैं या और भी उन्हें कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको नहीं पाल पाते हैं और वो छोड़ जाते हैं। यहाँ पर इस आश्रम में 200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पल रहे थे, उनके हालात क्या हैं। और ये भी निकल कर आया है, जो जांच अंतिम जांच रिपोर्ट में दी गई उसमें डायरिया भी कारण आ रहा है। और अब तक हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें अलग अलग कारण आते रहे हैं। पहले जो आश्रम की संचालिका है उन्होंने कहा था कि वो बच्चों की मौत मिर्गी से हुई है, फिर बाद में ये आया है कि कोई ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, फिर ये निकल कर आया कि फूड पॉइजनिंग है। तो इतने सारे अलग अलग कारण, इतनी अलग अलग वजह रही जिससे बहुत सारे सवाल बार बार खड़े हुए। और ये जो अंतिम रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट के बाद ये साफ हुआ है कि घनघोर लापरवाही बढ़ती गई, मौतों को छिपाया गया। क्यों छिपाया गया, क्या जरूरत थी इसको लेकर? अब इस पूरे मामले पर राजनीति उफान पर है, सरकार को प्रतिपक्ष विपक्ष घेर रहा है और जो इस तरीके के बच्चों को लेकर संवेदनशील संगठन हैं वे भी फ्रंट पर हैं, वे भी सवाल उठा रहे हैं और वे ये पूछ रहे हैं कि बिल्कुल बेशक एक इस चीज को सब मानने को तैयार है कि एक अच्छा काम करने वाला आश्रम है, लेकिन आश्रम में जो प्रबंधन है, जो था प्रबंधन अभी है, जिसकी लापरवाही सामने, उसको बचाने का प्रयास आखिर क्यों कर रहा है प्रशासन? शासन उनको सख्त कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन ले। अगर यही आश्रम किसी ऐसे शख्स का होता जिसके साथ में ये राम मंदिर ट्रस्ट जैसा तमगा नहीं जुड़ा होता या इतना हाई प्रोफाइल नहीं होता, तो क्या इसके बाद भी प्रशासन शासन इसी तरीके से धीमी गति से काम करता, FIR लॉन्च करने में, दर्ज करने में 48 घंटे से ज्यादा का समय लगाता, जो दोषी हैं उनको पकड़ता नहीं? मांग की गई है जो कांग्रेस की ओर से कि वहां DBR जब्त किए जाए, जो ये आश्रम है उस आश्रम के भीतर जो CCTV का कैमरे लगे हैं उसके फुटेजेस को संरक्षित कर लिया जाए। जो इस आश्रम का अस्पताल है उसमें कितने दिन से बच्चे पहले से जा रहे थे, चूंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि उसे सोर्सेस ने बताया कि वहां ड्रग ट्रायल भी एक संभावना हो सकती है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे
ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे। और साथ में एक चीज ये भी है कि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने फूड सैंपल्स कलेक्ट किए थे। अभी हमने जो पूछा है, अभी तत्काल में जो हमने सूचनाएं ली हैं, मिस्टर जो बैनल है उनसे भी हमने पूछा कि क्या वो रिपोर्ट्स उसकी आ गई है, तो उन्होंने कहा अभी उसकी रिपोर्ट नहीं है। अभी तो इतनी धीमी गति होना, इतना स्लो सब चलना, ये बहुत सारी शंका, बहुत सारी आशंका पैदा कर रहा है। और यही बार बार निकल कर आ रहा है सामने कि कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, सरकार मामले में लीपा पोती में तो नहीं जुटी हुई है। कहीं पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए विलंब तो नहीं किया जा रहा है, साक्ष्य मिट जाए, मिटा दिए जाए, इसकी कोशिश तो नहीं है। तो कुल मिलाकर इस हाई प्रोफाइल मामले में न केवल जो इंदौर का जिला प्रशासन है उसकी, बल्कि सरकार की भी भद्द पिट रही है और बदनामी हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मध्य प्रदेश चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कीजिएगा। हमारे जो अन्य राज्यों के चैनल हैं उन्हें भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और हमारा जो नेशनल चैनल है जिसे आप बहुत प्यार देते हैं, उस पर भी कृपा कीजिए, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।